शरीर से प्रभावित होकर आचरण व्यवहार न करना, जन सपने में इनके बस हो, ये विकार न उत्पन्न होने पर। अब लक्ष्मण जी ने सोचा कि जागृत अवस्था में तो व्यक्ति सावधान रहता है, अपना बस रहता है, लेकिन स्वप्न के लिए किसका बस है? स्वप्न में कहीं सो गया, स्वप्न आया तो आ गया कोई ऐसा विकार। तो इसलिए लक्ष्मण जी ने सोचा कि अब आज से मैं सोऊंगा ही नहीं, जब सोऊंगा नहीं तो स्वप्न आएगा नहीं, तो स्वप्न में राग रोष ईर्ष्या मद मोह से प्रभावित होने का फिर ये संशय नहीं रहेगा, ये आशंका नहीं रहेगी। इसलिए लक्ष्मण जी जागने लगे। वास्तव में है क्या, विवाह जब हुआ था चारों भाइयों का, उस समय बड़ा एक वेदांत का, उपनिषदों का सिद्धांत आया था कि जनक जी के आंगन में सुंदरी सुंदर वरण सा, सब एक मंडप राजही, जन जीव और चार्यु अवस्था, विभुम सहित विराजही। जीव के हृदय में चार अवस्थाएं अपने विभु स्वामी के साथ विराजमान। चार अवस्थाएं हैं जीवन में, जागृत स्वप्न सुषुप्त, ये तीन है। चौथी तुरीय अवस्था मोक्ष के साथ स्थित, उसमें लक्ष्मण जी जागृत हैं, जागृत अवस्था है के स्वामी है, जागृत अवस्था के स्वामी है। इसलिए जागने का सदैव उपदेश देते हैं। लक्ष्मण पुरुषार्थ के पक्षधर हैं, कर्म के पक्षधर हैं। तो जो पुरुषार्थ करेगा, जागने का मतलब सावधान रहना, सोने का मतलब निश्चय होकर समर्पण करके सौंप करके सो जाना। तो लक्ष्मण जी पुरुषार्थ के पक्षधर हैं, इसलिए वो पुरुषार्थ का ही विश्वास करते हैं और जागने का संदेशा देते। लक्ष्मण जी कछुक दूर सजी भान सरासन, जागन लगे और वीरासन में बैठे हैं। वीरासन एक घुटना नीचे करके दूसरे का पैर से उठाकर वो वीरासन होता है। वो बोलाई बाहरू प्रतीति, ठाऊ ठाऊ राखे अति प्रीति। निषाद राज को उन्हें पहरेदारों को बुलाया, जगह जगह पर उनको निरीक्षण के लिए सावधानी के साथ नियुक्त कर दिया। और उस समय आप लखन पे बैठे हो जाए, इकट्ठी भाग सर चाप चढ़ाई, लक्ष्मण जी के पास जाकर बैठ गए निषाद राज को। अच्छा, जिसको जागना हो रात भर, उसको अगर कोई साथी मिल जाए बातचीत करने के लिए, तब तो उसको और अच्छा लगेगा। लक्ष्मण जी को तो जागना है। और लक्ष्मण जी के पास निषाद राज को पहुंच गए, बैठ गए। लक्ष्मण जी ने कहा, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। लक्ष्मण जी ने पूरी रात भर जागने का महत्व, जागने की महिमा सुनाई। जब निषाद राज गुरु ने राम जी को देखा, सोवत प्रभु निहारे निषादु, और भयो प्रेम बस हृदय विषादु। और ये कहने लगे कि सुचि सुविचित्र शुभ गमय, सुमन सुगंध सुवास, पलंग मंजू मणि दीप, जहाँ सब विधि सफल सो सकल सुपास। तो ऐसे आसन पर, शैया पर शयन करने वाले, विविध भसन उपधान तुराई, क्षीर धेन मृद विशद सुहाई, काशी राम शयन ऋषि करई। ये सब स्थिति का जब स्मरण किया तो निषाद राज को यही कहते हैं अंत में, कय कय नंदिनी मंदामती, कठिन कुटिल पंथीन, जय रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। कय कय नंदिनी मंदमती, जबकि मंदमती कैकेयी जी को पहले नहीं कहा गया। पहले किसको कहा गया था?
चेरी कैकई, नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी। मंथरा को मंदमती कहा गया था, नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी। लेकिन जब से ये कुमति का षड्यंत्र हुआ, तब से कैकेयी स्वयं स्वतंत्र नहीं है, बल्कि दासी के द्वारा संचालित हो रही है। इसलिए वहां लिखा गोस्वामी जी ने, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। तो करोड़ों कुटिलों से भी करोड़ गुना जो दुष्ट है, वो गुरु बन गई आज कैकेयी जी की। अच्छा, तो जो गुरु है, गुरु अपने लक्षण दे देता है। तो नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी। मंथरा ने अपना पूरा लक्षण दे दिया। तो जब मंथरा का संपर्क किया जाए, इसका तात्पर्य ये है कि जब मंदमती का कुसंग मिलता है, तो वो दूसरे को भी मंदमती बना देता है। तो ये कैकेयी भी अब मंदमती हो गई। कहे कहे नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पन कीन, ये रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। निषाद राज ने कहा, सुख के समय में दुख दे दिया। सुख होना चाहिए राम जी को। इतने बड़े राजमहल में आए हैं, अयोध्या के चक्रवर्ती नरेंद्र के ज्येष्ठ पुत्र बहुआ आए हैं, तो सुख मिलना चाहिए। तो कैकेयी ने सुख अवसर दुख दी, सुख के समय में दुख दे दिया। लक्ष्मण जी ने कहा बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि सुख और दुख लेने देने की वस्तु नहीं है। सुख और दुख अगर एक दूसरे का लेना देना संभव होता, तो लोग अपना दुख निकाल के आपके बैग में डाल देते और आपकी जेब से सुख निकाल के लूट के चले जाते। तो ये सुख और दुख लेने की वस्तु नहीं है। लक्ष्मण जी ने तुरंत कहा हो न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी कहते हैं, कोई किसी को सुख और दुख दे नहीं सकता। सभी लोग अपने अपने कर्मों का फल ही भोग रहे हैं। तो निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग भल मंदा, हितय न हित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जाल जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरुकालू, धरनि धाम धनपुर परिवारू, सरग नरक जहाँ लगी व्यवहार। लक्ष्मण जी ने पूरा गिना दिया सृष्टि का सब कुछ। बोले देखिए सुनिए गुनिए मन माही, सोई ये मोह मूल परमारथ नाही। ऐसा ही तो एक बार सुग्रीव जी ने राम जी से बताया था, महाराज शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, ये माया कृत परमार्थ नहीं। सपने जैसन होई लड़ाई, जागे समझ मन सब ऊंचाई। तो ये सुग्रीव जी की भी स्थिति हो गई थी। वही लक्ष्मण जी, जो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, वही स्थिति सुग्रीव जी भी कहने लगे थे। लक्ष्मण ने एक बहुत अच्छी बात कही, सपने होय भिखारिंद्र, रंक नागपति होय। मैं अगर पूछूं, सपने हुए भिखारिंद्र, सपने में एक भिखारी सपने में राजा बन गया, और रंक नागपति हुई। एक राजा भिखारी बन गया और एक भिखारी, दूसरा भिखारी राजा बन गया सपने में। अगर पूछा जाए कि भाई जो भिखारी राजा बन गया है सपने में, उसको कोई लाभ हुआ कि नहीं, या कोई राजा सपने में भिखारी बन गया तो उसका कुछ नुकसान हानि हुआ कि नहीं? लोग कह देते हैं नहीं हुआ, मैं कहता हूं नहीं हुआ। कैसे नहीं?
अगर रात में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक कोई भिखारी सपने में राजा बन गया तो फायदा हुआ कैसे नहीं? अरे कम से कम 2 घंटे के लिए तो राजा बन गया। जितनी देर तक उसने स्वप्न देखा उतनी देर तक तो भिखारी राजा बन गया। और जो राजा भिखारी बन गया है तो 2 घंटे के लिए उसका नुकसान तो हो ही गया, राज्य से वंचित तो हो गया। तो भाई ये 2 घंटे स्वप्न काल में तो जीवन को प्रभावित कर दिया। तो जैसे रात में ये स्वप्न देखते समय 2 घंटे के लिए भिखारी राजा बन गया है और 2 घंटे के लिए कोई राजा भिखारी हो गया है, तो जितना हानि लाभ उनको हुआ वही हमारे इस जीवन में भी वही है कि 10-20 साल के लिए हम बड़े संपन्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं, राजा बन गए। लोग तो 5 साल के लिए मंत्री, मिनिस्टर और सांसद, विधायक बनने के लिए सिर के बल खड़े हो जाते हैं, पूरी शक्ति लगा देते हैं। तो 5 साल के बनने के लिए तो लगा देते हैं। कोई तो जीवन में एक है बार बस सांसद, विधायक बने, मंत्री, मिनिस्टर बने, बाकी जीवन तो ऐसे है। तो भाई उसी 2 घंटे के लिए ही तो सब लोग परेशान है। बड़ी एकाग्रता से बात समझना है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सपने होए भिखारी नर रंग नाक पति होए, लेकिन जागे हानि न लाभ कछु, इमे प्रपंच जिय जोई। जागे हानि न लाभ, जाग जाने के बाद वो भिखारी का राजा, राजा का भिखारी में जो परिवर्तन हुआ, जागने के बाद कोई हानि लाभ नहीं हुआ। ये तो तब पता चला जब जाग जाए। लेकिन जो व्यक्ति जीवन भर नहीं जागा वो तो उसी में डूबा है, कहता है मुझे तो फायदा हो गया, मैंने 3 करोड़ रुपए कमा लिए, इतने बड़े मकान, कारखाने, दुकानें और सब कर लिया। अब किसी किसी के पास जो संपत्ति है वो भी बिक गई तो सिर पे रहा है कि मुझे घाटा हो गया, मेरे जितने खेत थे वो बिक गए, इतनी संपत्ति बिक गई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये तो मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। गीता में भगवान वासुदेव कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के लिए जो रात के समान है, जो लोग सोए हुए हैं, तस्याम जागृति संयमी, संयमी पुरुष उसमें सावधान रहता है। जागना माने सावधान, सो जाना माने उधर की तरफ से ध्यान हटा लेना। तो वही संसार के लोग जो संसार में डूबे हैं, ये मंत्री और मिनिस्टर, चुनाव, बिजनेस और व्यापार में जो लगे हैं और उनको कोई धर्म से, अध्यात्म से, आत्म कल्याण से, ईश्वरोन्मुखी तत्व ज्ञान होने से कोई लगाव नहीं है, तो वो कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। ऋषि मुनि अपने मन को केंद्रित करके जिस परमात्मा ज्ञान के लिए सावधान रहते हैं, हमारा ध्यान भंग ना हो जाए। घर मकान संपत्ति तो कभी बनेगी कभी बिगड़ेगी, कोई पदाधिकारी बनेगा तो कोई हार जाएगा, कोई जीतेगा, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है तत्ववेत्ता उन ज्ञानियों के लिए। वो तो इसमें सावधान है कि ईश्वरोन्मुखी तत्व ज्ञान का जो हमारा ये ध्यान है, निरंतरता है, ये कभी भंग ना हो जाए, क्योंकि आत्म कल्याण उसी परमात्मा तत्व के ज्ञान से में स्थित होने से होना। इसलिए वो तो उनके लिए संसार की संपत्ति एक झूठा सपना की तरह है। लेकिन जो स्वप्न में
इस संपत्ति में डूबे हुए हैं, व्यापार में, पद प्रतिष्ठा में, राज सत्ता में। कुछ लोग तो बड़ा तानाशाही करके दूसरे का धन लूटते हैं। रावण जैसे को, रावण जैसा सोने का महल लूट लिया, कुबेर के ऊपर आक्रमण करके पुस्तक विज्ञान जीत लिया, अन्य तमाम लोगों में जाकर के लोक सुंदरियों को उठा लाया। ये मानो शारीरिक सुख भोग के लिए, शरीर की इंद्रियों के लिए, इस सुख भोग के लिए रावण पूरी अपनी शक्ति लगाए पड़ा है। जबकि विभीषण जी क्या कर रहे हैं? रावण और विभीषण जी इन दोनों में ठीक विपरीत लक्षण। हनुमान जी जब गए रावण के महलों में, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब हनुमान जी गए थे तयवो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुनती की वैदेही। मंदिर में वैदेही को नहीं देखा, वैदेही को नहीं देखा। इसका अगर उल्टा अर्थ लगावे तो इसका मतलब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हनुमान जी ने रावण के महलों में वैदेही को नहीं देखा, मतलब देही को देखा। देही को देखा, देहवाद देखा, देह की सुख सुविधाएं देखी, देह की इंद्रियों का सुख भोगने के लिए विषय भोग की व्यवस्था देखी। लेकिन देह वाले जीवन के आगे क्या है? ये आध्यात्मिक ईश्वरीय ज्ञान और भक्ति का कोई विचार और साधन और साधना नहीं देखी। लेकिन वहीं जब हनुमान जी आगे बढ़े तो एक ऐसा भवन देखा कि जो अलग से रचना बनी थी और उसमें जो कोई रह रहा था वो आधी रात में भी उसकी नींद खुली है। जहां हनुमान जी गए देखा विभीषण जी के भवन को, रामायुध अंकित ग्रह शोभा भरण न जाए, नव तुलसी का वृंद तान देखिए रस कबीराई। और वहां जब देखा विचार करने लगे कि भाई यहाँ लंका निश्चल निकल निवासा, यहाँ कहाँ सत्य निकल वासा। अमन मोह तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा, राम राम के ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। हनुमान जी समझ गए कि रावण के लंका में, रावण के भाई विभीषण के आवास निवास में इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ अनुकूल सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ भौतिक सुख सुविधा उपलब्ध होने के बाद भी अगर विभीषण जागा ते ही समय विभीषण जागा, इसका मतलब हनुमान जी ने समझ लिया कि जब इतनी सुख सुविधाओं के बीच में सोने के महलों में और जागा तो विभीषण भोगी नहीं जोगी है। क्योंकि अगर सांसारिक सुख सुविधा वैभव विलासिता में इसको संतुष्टि होती तो गहरी नींद सो रहा होता जैसे रावण सो रहा था, स्वयं किए देखा करते ही। लेकिन विभीषण जागा तो हनुमान जी निश्चित कर लिया, हनुमान जी ने, कि जब इतनी सुख सुविधाओं के बीच में जागा तो ये भोगी नहीं जोगी है। क्योंकि यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। अच्छा, जागने पर विभीषण जी के मुंह से सबसे पहले क्या निकला? जो व्यक्ति जिसकी प्राप्ति की चिंता में रहता है उसको जब स्मरण आता है तो वो उसी का नाम लेता है। क्या विभीषण जी जाग करके ना तो काम का स्मरण किया, ना अपने नाम प्रतिष्ठा सम्मान का स्मरण किया, न धाम की गिनती संभाली कि कितना पैसा है, खजाना कहाँ है,
न धाम को देखा कि सोने का महल है, कहीं कोई भूत कर ले, ये कुछ नहीं देखा। न अपना नाम, न काम सुख, शरीर सुख का काम, और न दाम न धाम, बल्कि स्मरण किसका किया? राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी बता रहे हैं, ये लक्ष्मण गीता के नाम से ये प्रसंग है। लक्ष्मण जी बता रहे हैं, मोह निशा सब सो बनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इसके दो प्रकार से अर्थ किए जा सकते हैं। जानिए तबहि जीव जग जागा, सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, इसकी पहचान करना हो तो जब सब विषय विलास विरागा, संसार के तमाम प्रकार के सभी प्रकार के विषय सुख पाने में आसक्ति समाप्त हो जाए तो समझ लेना कि ये जाग गया है। अथवा इसका दूसरा अर्थ उल्टा है, संसार की सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधा, वैभव विलासिता, ऐश आराम के बीच में जब व्यक्ति आधी रात में जागकर राम का स्मरण करता है तो समझ लीजिएगा कि वो विराग है, वो जोगी है, क्योंकि सुख सुविधाओं के बीच में जाग गया। इसके लिए थोड़ा सा स्मरण आ रहा है एक प्रसंग। राम लक्ष्मण सीता चित्रकूट में रह रहे और उनमें समर्पण करने के लिए श्री भरत जी अयोध्या के सभी प्रवासियों को लेकर चित्रकूट की ओर जा रहे थे। बीच में तीर्थराज प्रयाग में महर्षि भरद्वाज जी का आश्रम मिला। महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में जब भरत जी पहुंचे तो भरत जी ने अपनी एक स्थिति बताई। बोले महर्षि, अजिन बसन फलयसन मई शयन दास कुसपात, और बस तरु तरनित साहत हिम आतप वर्षा बात। मुझे जब याद आती है, जब क्या श्वास प्रति श्वास में यही याद बनी है कि मेरे राम जी सीता मैया अजिन बसन, पेड़ों के छाल के तो कपड़े लपेटे हैं और पृथ्वी में सो रहे हैं, पेड़ों के नीचे हैं। अजिन बसन फल असन, जो कुछ फल मिल गए वही खा लिया। मही शयन दासी कुसपात, कुसा पत्ता बिछाकर सो जाते हैं। और पसी तरुतर, पेड़ के नीचे रहते हैं। आप जरा विचार करें, हम सब लोग विचार करें कि भारी बरसात में जब पानी झमाझम बरस रहा है और केवल पेड़ के नीचे रुकना है, शरीर और वस्त्र सब गीले हैं, कैसे रुकेंगे? जब कड़कड़ाती हुई सर्दी ठिठुरक वाली पड़ती है, जब बर्फ जमने लगती है, गला हाथ पैर को शरीर को गला देने वाली सर्दी ठंडी ठिठुरन होती है, उस समय पेड़ के नीचे रात बिताना है। जिस समय आग जैसी बरसती हुई गर्मी की लू चलती है और कोई छिपने का कहीं व्यवस्था नहीं है, पेड़ों के नीचे बिताना है समय। भरत जी कहते हैं, ये जब मुझे याद आती है कि बस इतर उतर नित साहत आतप वर्षा बात, यही दुख दाह दहई दिन छाती, ऊखन बासर नींद न राती। इस दुख से रात दिन छाती जलती है, दिन में तो भूख नहीं लगती और रात में नींद नहीं आती। अच्छा, किसी को भूख न लगे और रात में नींद ना आए तो वो तो उसके अंदर कोई रोग पैदा हो गया, वो तो जाके डॉक्टर के सामने खड़ा होगा, डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही, रात में नींद नहीं आती।
भरद्वाज जी ने कहा भरत ये तो तुमको रोग हो गया। भरत जी ने कहा नहीं महर्षि, ये रोग नहीं हो गया, ये कुरोग हो गया। भरद्वाज जी ने कहा इसकी दवा नहीं कराई। भरत जी ने कहा इसकी दवा हो तब न कराऊं, है इसकी दवा होती है नहीं। अच्छा एक बात मैं आपसे बड़ी सरलता से कहूं कि भाई अगर किसी को घर मकान धाम के लिए नींद गायब हो जाए या दाम रुपया पैसा के लिए भूख प्यास और नींद गायब हो जाए तो उसका तो उपाय है, उसका 4 लोग सहयोग करके व्यापार चलवा दो, 10 लोग मिल करके उसका घर बना दो, 100-200 लोग मिल करके उसका नाम अच्छा प्रसिद्ध करा दो, चुनाव जितवा दो, तो उसका तो उपाय है। लेकिन संसार में जो व्यक्ति राम के कारण रात दिन जाग रहा है, अहर्निश जाग रहा है, जिसकी राम के बिना भूख प्यास बंद हो गई है, तो राम के बिना जिसके जीवन में ये कठिन कुरोध का लक्षण हो गया है, तो क्या राम के बिना दूसरा कोई विकल्प है जो उनको विश्राम दिला सके? राम का विकल्प तो राम ही है, वो कैसे मिले? लेकिन महर्षि भरद्वाज जी ने समझा कि जब से महाराज दशरथ का शरीर शांत हुआ तब से वहां की व्यवस्थाएं ठीक नहीं होंगी, भोजन विश्राम कक्षा की, और ये राजकुमार हैं, इनकी बिगड़ी हुई आदतें हैं, इसलिए शायद इस कारण से इनको भूख नींद नहीं आती होगी। महर्षि भरद्वाज जी ने श्री भरत जी से कहा कि श्री भरत जी मेरा एक प्रस्ताव है, आज की रात आप हमारे यहाँ आश्रम में रुके और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें, हम आपकी व्यवस्था करना चाहिए। भरत जी ने कहा ठीक है, परम धर्म ये नाथ हमारा, सिरदर आयुष करिए तुम्हारा। वैसे उचित तो नहीं है, लेकिन अब आपने जब आदेश किया है तो अब आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी तो नहीं हो सकता। तो जानी करो फिर गिराप हो रही, तो श्री भरत जी ने स्वीकृति दे दी। उस समय महर्षि भरद्वाज जी ने जो व्यवस्था किया, अयोध्या की जो प्रजा थी साधु, सबके लिए एक एक महल अलग से बना दिया और उनके महलों में एक एक कल्प वृक्ष लगा दिया और एक एक कामधेनु गौ बांध दिया और सारी व्यवस्था सबके लिए अलग अलग। सुर सुर भी सुर तरु सबही के, लखी अभिलाष सुरेश सची के, ऋतु बसंत भातृविध बयारी, सब कहा सुलभ पदारथ चारी। तो सुर सुर भी देवताओं वाली गाय प्रत्येक के महलों में है और सुरतर सभी के सबके महल में एक एक कल्प वृक्ष लगा दिया, जिसको देखकर इंद्र और इंद्र की पत्नी सची के मन में भी लालच हो रहा है कि ऐसी व्यवस्था मुझको नहीं जीवन में। ऋतु बसंत बाद त्रिविध बयारी, सबके लिए शीतल मंद सुगंध समीर चलने लगी और सबका सुलभ पदार्थ चारी, 4 पदार्थ सबको, अर्थ धर्म काम मोक्ष सबको मिल गए। असृग चंदन बनिता दिक भोगा, देखिया रस विस्मय बस लोगा। सृग माने माला, फूल माला, चंदन माने सुगंधित लेप और वनितादिक भोगा, जिसके पास स्त्री नहीं थी तो पत्नी का सुख पाने के लिए एक एक स्त्रियां अप्सराएं भी देती थी। अयोध्या के लोग देखिए हर्ष विस्मय, बस प्रसन्नता और विस्मय दोनों हो रहा है। क्यों? कुछ लोग कह रहे थे कि क्या बतावें, राम जी से मिलने जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा में हैं, तो हमने नियम कर लिया है कि भाई अब ब्रह्मचर्य रहेंगे, संयमित रहेंगे
और नहीं अगर ये नियम से बंधे न होते तो 10, 5, 15 दिन यहाँ रहने लायक, ठहरने लायक था, बढ़िया, खूब मजा आनंद था। तो देखिए हर्ष विस्मय बस होगा। लेकिन जब महर्षि भरद्वाज ने अपनी रिद्धि सिद्धियों को आदेश किया और श्री भरत जी के लिए महल तैयार किया गया, तो गोस्वामी जी लिखते हैं विधि विषमय दायक विभावो मुनि बर तप बल कीन। भरद्वाज जी ने अपने तपस्या के बल से भरत जी के लिए ऐसी सुख सुविधा उपलब्ध करा दिया जो ब्रह्मा जी की सृष्टि में प्राप्त नहीं है। और ब्रह्मा जी को देख करके आश्चर्य हुआ कि ऐसा सुख साधन कहां से आ गया, मेरी सृष्टि में भी ऐसा उपलब्ध नहीं। अच्छा, फिर भरद्वाज जी ने अपने सेवकों से कहा कि भाई दृष्टि लगाए रखना, भरत जी भोजन करते हैं कि नहीं, खर्राटे की नींद लेते हैं कि नहीं। लेकिन जो संसार के सुख सुविधा ऐश आराम वैभव विलासिता के लिए व्याकुल होगा, उसको तो सुख सुविधा मिलते ही नींद आ जाएगी। परंतु जो राम के लिए अहर्निश जाग रहा हो, सब भोजन पानी छोड़ करके जाग रहा हो, रात दिन एक एक श्वास में राम की रट लगी हो, उन भरत जी से ऐसे त्यागी, ऐसे आदर्श पुरुष के लिए ये पता है कहाँ है उनको कि कौन सी संपत्ति है, क्या होता है इसका। तो शिष्यों ने, उनके सेवकों ने जब देखा तो प्रातः काल यही बताया कि ये संपत्ति चकई भारत चक मुनिया सुखलवार, और यही निसी आश्रम पिंजरा और राखे भाविनुसार। जैसे चकवा चकवी रात में एक ही पिंजरे में बंद कर दिए जाएं, लेकिन उनको ये आभास तक नहीं, पता भी नहीं कि हम एक दूसरे के साथ में हैं। उनको तो केवल चंद्रमा से आसक्ति है। इसी प्रकार से श्री भरत जी को राम जी में श्वास प्रति श्वास में रट लगी हुई है। भरत जी को ये कहाँ पता है कि संपत्ति क्या है, तो वो तो निर्लिप्त अनासक्त भाव से है। क्यों? क्योंकि भरत जी भोगी नहीं है। अगर भरत जी भोगी होते तो महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में खूब खर्राटे की नींद लेते, क्योंकि मोह निशा सब सो बनिहारा देखिए सपन अनेक प्रकारा। और यही जग जामिनी जागई जोगी, यही जग जामिनी जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। सब प्रकार के विषयों से इंद्रियों के भोग की आसक्ति समाप्त हो जाए तो समझ लीजिए वो व्यक्ति जाग गया, सावधान हो गया। लक्ष्मण जी जाग रहे हैं, सावधान हैं, और केवल राम पर दृष्टि लगाए जाग रहे हैं। जो भी साधक राम और सीता को प्राप्त करने के लिए साधन पथ पर आगे बढ़ता है, उनको भरद्वाज जी का ये आश्रम सबको मिलता है। चाहे वो भरत जी को भरद्वाज जी के आश्रम के रूप में हो। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे भक्ति की सीता खोज करने के लिए, तो सोने का मैनाक पर्वत आया, ये भी सुख देने के लिए, सोना मन संपत्ति देने के लिए आया। सब बंदरों को जब प्यास लगी थी सीता खोज में, तो वो जब गुफा में पहुंच गए, अब वहां मधुर स्वादिष्ट शीतल जल और मधुर फल खाए, विश्राम किया, ये भी वही गुफा है। और गोस्वामी जी उत्तरकांड में लिखते हैं कि जब व्यक्ति ज्ञान का दीपक जलाता है तो रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहुआई और बुद्धि लोभ दिखावई आई। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहुआई बुद्धि लोभ दिखावई जाई। अक्ल बल छल कर जाए समीपा, अंचल बात बुझावे दीपा। जो सो जाता है उसका ज्ञान दीपक बुझ जाता है। लक्ष्मण जी यहाँ जाग रहे हैं और जागने का महत्व दे रहे हैं। निषाद राज को भी जगा दिया। अवतात राम गुण भाव सारा, प्रातः काल सवेरा हो गया।